अगर आप ऐसे उठ रहे हैं तो आप अपनी शाइटिका की दर्द को 10 गुना बढ़ाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप उस तरह उठेंगे तो आपकी शाइटिका की दर्द को बहुत आराम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर उस चीज़ का पता चल जाएगा जो अगर आप शाइटिका में नहीं करेंगे तो आपकी शाइटिका खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ तो इसमें ऐसी मूवमेंट्स हैं जो आपको नहीं करनी, जो आपकी शाइटिका की हीलिंग में मदद देंगी, आपको कमर दर्द की हीलिंग में मदद देंगी। और कुछ ऐसे पॉस्चर हैं जो आपको नहीं करने, जो आपको उसको हीलिंग में मदद देंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉपर उठने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप अपने आप को जो बेड से या किसी भी सरफेस से जब आप उठेंगे उस तरीके को अपनाएंगे तो उससे भी आपके उस प्रेशर में काफ़ी कमी आएगी। नंबर वन जो चीज़ जो आपने शाइटिका में नहीं करनी, वो आपने बहुत लंबे अरसे के लिए बैठना नहीं है। अगर आपको कहीं पे बैठना पड़ जाता है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए बैठें, उसके बाद उठ के थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, वॉक कर लें या खड़े हो जाएं, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए मत बैठें। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसका सही बैठने का तरीका क्या है, लेकिन अगर आपको कहीं बैठना पड़ जाता है तो बहुत लंबे अरसे के लिए आपने नहीं बैठना। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने शाइटिका में बिल्कुल नहीं करनी वो ये है कि आप अपनी कब्ज़ का इलाज करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको कब्ज़ है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका इलाज भी आज सांप के साथ करें। अक्सर जो पेन मेडिकेशन है जो हमारे वेस्टर्न मुल्कों में यहाँ पे नॉर्को के नाम से, वाइकोडिन के नाम से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि शदीद कब्ज़ करते हैं। मुझे नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान में वो किस नाम से वो दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं उन दवाइयों करूँ जिससे आपको नींद भी आती है। उन दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको यकीनन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। कोशिश करें कि आप जैसे ही उन दवाइयों को खाना शुरू करें साथ के साथ अपने कब्ज़ का इलाज करें। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसके कमेंट्स में मैं एक और वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैंने जनरली कब्ज़ के इलाज के बारे में थोड़ी सी बात की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप अपने मालिज से पूछ के, डॉक्टर, फिजियो जो भी आपके हैं उनसे पूछ के अपनी कब्ज़ का इलाज आपने ज़रूर साथ करना है। कब्ज़ क्या करती है? कब्ज़ जब आपके इंट्रा एब्डोमिनल इस एरिया का जब प्रेशर बढ़ता है, जब आपका फुजलात इकट्ठे होते हैं और आप उसको निकाल नहीं सकते, तो वो सारे का सारा प्रेशर जो है वो आप पीछे आपकी स्पाइन पे पड़ता है। तो कब्ज़ को आपने बिल्कुल इसको हल्का नहीं लेना और कब्ज़ का इलाज आपने साथ ही शुरू कर देना है। कब्ज़ के इलाज के लिए मैं आप लोगों को फिर रिकमेंड करूँगा कि वो जो डॉक्टर अफ़ान खैसर और डॉक्टर उमर आदिल और डॉक्टर खालिद जमील, उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट कब्ज़ के लिए रखा है। आप उनको देखें और उस पे अमल करने की कोशिश करें। कब्ज़ से भी आपकी शाइटिका की तकलीफ़ में काफ़ी रिलीफ आएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है शाइटिका में वो है कि जब आपकी दर्द आपकी शुरू होती है, आपका दर्द शुरू होता है, उस वक्त आपने हीट को अवॉइड करें, क्योंकि आपके उस मोहरे के उस हिस्से में जहाँ पे आपकी डिस्क वो हर्निएट की है या वो अपने जगह से फिसल कर और आपके हराम मगज़ को दबा रही है, तो वहाँ पे पहले ही थोड़ी सी सोजिश होगी, वरम होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने फ़ौरी तौर पे हीट नहीं इस्तेमाल करनी। आप आइस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो पहले मौजूद है जिसमें मैंने प्रॉपर आइसिंग का तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको आइसिंग करनी चाहिए। उस वीडियो को देखिए और उस तरीके से अपनी आइसिंग कीजिए। तो तीसरे नंबर पे ये आपने करना है कि आपने फ़ौरी तौर पर हीट इस्तेमाल नहीं करनी। चौथे नंबर पे आपने ये नहीं करना कि आपने फ़ौरन एक्सरसाइजेज शुरू नहीं कर देनी। एक्सरसाइज आपको लॉन्ग रन में आपको ज़रूर मदद करेगी, आपके पट्टों को मजबूत करेगी, लेकिन जब आपको शाइटिका की या आपको कमर दर्द होती है तो आपके पीछे कमर के मसल्स पहले ही एक बड़े टेंस और बड़े टाइट हो चुके होते हैं। जब आप उसके ऊपर उसको एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसकी तकलीफ़ को और बढ़ा सकते हैं। तो फौरी तौर पे आपने एक्सरसाइज भी शुरू नहीं करनी। तो ये चार चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसका ताल्लुक आपके झुक के चीज़ें उठाने से है। अगर आपको झुक कर कोई चीज़ उठानी पड़ती है तो आपने जब उठाना है तो आपने बिल्कुल इस तरह से झुक के उन चीज़ों को नहीं उठाना। या तो आप अपनी टांग को ऐसे करके रखें, एक हाथ यहाँ पे रखें और चीज़ों को नीचे से इस तरह से आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी सूरत में आपको इस तरह
पाँव के बल नीचे बैठ के और फिर उसको उठा के और ऊपर इस तरह लेके आएँ और उस चीज़ को ऊपर रखें। लेकिन किसी सूरत में भी आपने इस तरह से झुक के और नीचे से चीज़ को नहीं उठाना। जब आप इस तरह पे होते हैं तो सारे पेट का प्रेशर आपके पीछे की तरफ जाता है। इस जगह पे आपके शाइटा की दर्द हो रही है, यहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी बल्जिंग है। वो जो आपका जो हराम मगज़ है वो पहले ही एक प्रेशर में है। जब आप इस तरह झुकेंगे तो पेट का प्रेशर भी पीछे जाके उसको लगेगा, उसको और ज़्यादा दबाएगा। तो आपने इस तरह से किसी चीज़ को नहीं उठाना। आखिरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो ये कि आपने लंबे अरसे के लिए रेस्ट पे नहीं जाना। अगर आपको आराम करना पड़ता है, आप एक दिन के लिए आराम करें। उसमें भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर चंद घंटे के बाद उठ के थोड़ा सा चलें फिरें और बैठें, लेटे नहीं रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेटेंगे उतनी आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी और उतना आपके लिए बाद में रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं आता हूँ आपको, एक तो मुझे आपको बैठने का तरीका बताना है और एंड पे मुझे आपको बोनस तरीका बताना है कि उठना कैसे है बेड से, जिससे आपकी शाइटिका की तकलीफ में कमी आएगी। बैठने के लिए कुर्सी हमेशा सीधी इस्तेमाल करें और हमेशा कोशिश करें कि आप इस तरह से सीधा करके बैठें। शुरू में आपको ज़रा मुश्किल लगेगा अपने आप को इस तरह खड़ा के रखना, लेकिन इससे आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ना तो अपने आप को इस तरह आगे की तरफ झुकाएं, इस तरह बैठें, और ना अपने आप को बहुत पीछे इस तरह से अकड़ा के रखें। बिल्कुल सीधा आपका सर आपके चूखनों को बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। सीधे करके इस तरह अपने आप को बैठने की कोशिश करें। और एंड में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने उठना है। जो बिस्तर पे अगर आप लेटे हुए हैं तो अगर आप सीधे भी लेटे हैं, ऐसे आप लेटे हैं तो ठीक है। जब आपने उठना है, उठने से पहले आपने अपनी पहले करवट लेनी है। जिस साइड पे भी आप उठना चाहते हैं, करवट लेने के लिए आप उस साइड पे आए, अपनी टांगों को बिल्कुल किनारे पे लेके आए और अपने दूसरे हाथ को इस्तेमाल करें जिस तरह से आपको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। जैसे ही आपकी टांगें नीचे जाएंगी तो अपनी बॉडी को अपनी कोहनी और अपने हाथ के साथ पुश करके सीधा अपने आप को ऊपर बिठा लें। ये वो तरीके हैं, ये वो तरकीबें हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शाइटिका की दर्द में बतदरीज कमी आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।